उसका जो रूप है ना वो आपको दिखेगा यहाँ पे, जो रियल रूप जो है बंजारे रहेगा वो यहाँ दिखाएंगे झंडे के नीचे। वो जो फैमिली है उसके साथ में हम एक डॉग तो दिखाएंगे, लेकिन मुझे आपको पूछना है कि क्या हम एक बकरी भी वहाँ रख सकते हैं? कौन सी फैमिली? जो झंडे के पास में एक बंजारा फैमिली होगी। जो बोल रहे हैं ना, एक कैरामैन होगा, एक कैरामैन। एक बुल कार्ट होगा। हाँ हाँ बुल होगा, कार्ट होगा, हाँ। एक फैमिली खड़ी होगी साथ उसके, कोई बुल के ऊपर बैठा हुआ, अंदर बैठा हुआ, कोई बाहर है, ऐसे करके एक फैमिली होगी कल्चर में, और पीछे कारवान है पूरा। ऐसा एक वो वॉल पे म्यूरल बने, म्यूरल, हाँ उसमें कारवान होगा, हाँ रिलीफ का म्यूरल बनाएंगे, ऐसा कारवान होगा, ऐसा दिखाएंगे, है ना। तो उसका ये क्वेश्चन है। हाँ, तो उसमें कुत्ता, हाँ, और वो मतलब कुत्ता और बकरी कैरामैन तो है। हाँ हाँ। और जो इधर हम लोग ऐसा एक्चुअल का बुलक कार्ट 3D जो होता है ना, और मैनिक्विन और वो सब रख के, तो मेरे को पूछना था कि वहाँ हम लोग बकरी भी रख सकते हैं क्या? नहीं, बकरी नहीं रखना है ना। हाँ वही, कुत्ता रख सकते हैं ना। कुत्ता भी नहीं। कुत्ता तो क्या है, कुत्ता तो गार्ड करता है ना उनको रोड लेकिन पे जाते जनरली हैं। आया नहीं है तो कुत्ता कारावान तो मैंने में देखा है बहुत जगह पे, अच्छा। हमारे फोटोज में। हाँ, क्योंकि सिर्फ फैमिली बिठाएंगे तो अच्छा नहीं हाँ, तो लगता फैमिली है। भी अलग अलग दिखाएंगे ना, जैसे कि अभी इधर एक ही फैमिली के लिए जगह होगी। नहीं, ये कारावान जा रहा है ना, टांडा जा रहा है ना। अंदर पीछे होगी और लोग देखेंगे आगे ना, स्कल्पचर बनाएंगे जिसमें एक बुलाकाट है और पीछे पर्सपेक्टिव में म्यूरल में बहुत बुलाकाट दिख रही है। एक बुलाकाट है और उसके आजू बाजू में फैमिली है, दो लोग अंदर बैठे हैं बुलाकाट के अंदर, दो लोग बाजू में खड़े हैं, ऐसे करके लड़के है, लड़की है। हाँ। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कारावान में ये सब लोग हैं, कौन से, ढाडी, लबाना, बंजारा, तो ये उसके हिसाब से दिखेंगे। जैसे कि ये जो है ढाडी, वो रावण हाथा के साथ चल रहा है, और वो जो हाँ इंस्ट्रूमेंट के साथ चल रहा है, और वो जो ये ढालिया है वो डब के साथ है, रिंग वाला डब, वो डब बजा रहा है और चल रहा है। मतलब ये कारावान में है ना वो साथ, ये सब डालने पड़ेंगे। कुत्ता और बकरी दिखाने से अच्छा है कि वो ये अलग अलग लोग वो साथ में चल रहे हैं, क्योंकि मीनिंगलेस है ना कुत्ता और एलिमेंट्स की बात है, एलिमेंट्स की बात है। देखो नहीं मीनिंगलेस तो है, लेकिन ये बात है, ये तो हो गए आदमी की बात हो गई। हाँ हाँ हाँ। फिर जानवर की बात करेंगे। अच्छा हाँ। फिर हम गाड़ी की बात करेंगे। तो ऐसे तो वो ऐसे एक एलिमेंट तो आदमी हो गया, आदमी औरत बच्चे एक एलिमेंट हो गया। फिर जानवर आ गए, फिर जानवर में बैल हो गया, गाय हो गई। तो वही पूछ रही है वो कि कुत्ता बकरी तो ये दिखा सब दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा बकरी सकते? मैं इसके लिए पूछ रही हूँ क्योंकि जितना बकरा ज्यादा उसमें एलिमेंट बकरा होगा, बकरा उसका कैरेक्टर ज्यादा आएगा, उसका बेटर कैरेक्टर। बकरा बकरा तो बकरा रखें। हाँ ठीक है, क्योंकि बकरी अपन बोल रहे थे ना कि वो हाँ, दूसरे जाति के जाएंगे, लोग कुछ बाहर निकलेंगे होते हैं ना, वो बकरी और भेड़ बकरी पालते हैं ना, वो बंजारे नहीं होते हैं। मैं इसके लिए वो स्पेसिफिकली वो साथ में थे। हाँ, इसके लिए तो बकरा दिखाएंगे, क्योंकि बकरे का है कुछ मीनिंग है, निकाल सकते हैं। कुकुट भी दिखा सकते हैं ना। नहीं, कुकुट नहीं दिखाएंगे। नहीं कारावान के साथ कुकुट नहीं है। ठीक है। कुछ गायें साथ में बंधी हुई हैं, क्या बुल उसको घसीट रहा है, लेकिन आजू बाजू में गायें भी साथ चल रही है, ऐसा करके। गाय, हॉर्स भी है, हॉर्स वगैरह दिखा सकते हैं ना। हॉर्स है, ऊंट होंगे नहीं, ऊंट फिर वो अलग हो गया। हाँ, थोड़ा अलग कैटेगरी का है, वो अंदर आएगा। ये हो गया एंट्रेंस का। हाँ, फिर हम बात कर रहे थे शो की, जो कि हम नगाड़ा पे शो कर रहे हैं। उसमें हमने ना एलिमेंट्स लिखे, हम बात कर रहे थे कि कैसे स्पिरिट, बेसिकली स्पिरिट ऑफ द बंजारा है ये शो, और गाने से होगा। हमने लेजू को भी बोला कि हमें ना टॉप इनके जो पॉपुलर गाने हैं ना, 8, 10, 15 जो भी हैं, वो हमें सुनाई, हमें दें, तो हमें थोड़ा म्यूजिकल लैंग्वेज पता लगेगी। और कोई भी गाना इसके रेलेवेंट होगा तो वो भी दे दें हमें, तो वो भी हमारे लिए फायदा होगा। तो हम ये बोल रहे हैं, इनका कॉलर ट्यून है, जैसे इनका कॉलर ट्यून है। हाँ। फिर उसमें जो एक तो बात है गोर वर्सेस कोर की, जो फिलोसॉफिकल बात है कि ये है कम्युनिटी जो कि गौर करती है, जो कि ढूंढती है, सर्च करती है, तो एक तो वो बात होगी, एक तो फिलोसॉफिकल बात होगी, उसमें मरियमा भी आ जाएगी। फिलोसॉफिकल बात है कि इनकी जो स्पिरिट की, इनकी मेन फिलोसफी क्या है। दूसरी बात जो हमें समझ में आई है वो है कि इनकी रिचुअल जो है ना, एक किस्म का धर्म है, यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स हैं। तो एक वो रिचुअल्स क्या, एक पैकेज होगा जो कि उसमें रिचुअल होगा, उसमें ड्रेस एज आइडेंटिटी होगी। इनका ड्रेस, ये बोल रहे हैं कि ड्रेस ना काफ़ी इट इज़ यूनिवर्सल, प्री प्यूबर्टी ड्रेस, प्यूबर्टी के बाद ड्रेस, शादीशुदा की ड्रेस,
बूढ़े की ड्रेस, विडो की ड्रेस, ड्रेस से पता लग जाता है यस, आपको मीनिंगफुल है। हाँ कि उसका कौन कैसा है, इसका सिचुएशन है सोसाइटी में, Situation. सोसाइटी। तो ड्रेस आ गया, ड्रेस आया तो साथ में ये फूड और लैंग्वेज और तो ड्रेस है और फिर है लैंग्वेज, रिचुअल्स है, ड्रेस है, वो रिचुअल का ड्रेस भी तो अटैच हो ही रही है। फिर लैंग्वेज है, इनका ये दावा है, जो मेरे को पहले भी इनसे बात हुई थी शुरू में, कि लैंग्वेज इनकी ना, द बंजारास यूनिवर्सली हैव कॉमन वर्ड्स। तो एक बंजारा दूसरे बंजारा से कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे कहीं का भी हो। आंध्रा का बंजारा सरदार बंजारे से बात कर सकता है। बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज है। तो लैंग्वेज इज अ वेरी गुड फीचर। तो सिमिलरली टांडा is the main thing. What distinguishes the Banjara from anybody else is the tanda. Is their habitat. Yes. चाहे वो मूविंग टांडा हो, चाहे वो एस्टैब्लिश टांडा हो, टांडा इज देयर, टांडा वर्ड बोलते हैं, रोमन बंजारा का भी टांडा वर्ड यूज होता है। So tanda is again a universal idea, that is what is distinctive of the Banjara versus anybody else of the world, So tanda is one other such feature. फिर सेल्फ गवर्नेंस, इनका अपना सेल्फ गवर्नेंस है, इनके अपने रेगुलेशंस हैं, इनके पनिशमेंट सिस्टम है, इनका मॉरल सिस्टम है, आपका अलग डिस्टिंक्ट सिस्टम है, और आपका आपस में आप सेल्फ गवर्न करते हो सिस्टम को, तो वो इनका सिस्टम अच्छा है। फिर खाना तो है ही है, फूड इज अदर थिंग। ये है मोटी मोटी बातें सर। इसमें लेकिन एक चीज जो हमको ऐड करनी चाहिए, टांडा जो मतलब एक बंजारा का मेटाफिजिकल एक जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग आज में जीते हैं। संजीव कुमार का वो गाना है ना कि खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, है ना। सो वी आर द ट्रैवलर्स। सो दिस होल मेटाफिजिकल आइडिया ऑफ व्हाट इज होम एंड हु आर वी, वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। हाँ, लेकिन ये आज के जीने में क्या है बात, वो कहावत ऐसी है, आजेर तांडो सवारेर घर परमेर पीढ़ी। हाँ। तो इन्होंने क्या कहा, आपको खाली आज का ही बताया, प्रेजेंट में जियो, लेकिन बाकी के 2 सेंटेंस आपको नहीं बताया। आज के लिए जियो, कल दूसरे के लिए घर बनाओ, और परसों सालों साल ये समाज जीता रहे इसके लिए आइडियोलॉजी बनाओ। ये बात है इसमें। आज के लिए जियो, कल दूसरे के लिए घर बनाओ, और परसों जो है सालों साल तक ये समाज चलते रहे, ये आइडियोलॉजी बनाओ। ये इसके बारे में सोचो। यस। तो ये एक बात हो गई आपकी, लेकिन ये 2 बात भी है उसमें। कल के लिए अगर जीना है तो दूसरे के घर के लिए जियो, किसी को आप आशियाना दो, किसी को सहारा दो, ये कल के लिए जीना है। और परसों क्या करना है आपको, ये जो थॉट है ना, ये सालों साल तक चले, इसके लिए परसों तक जियो आप। ऐसी 3 चीज़ें हैं इसमें। हाँ, ये अच्छा है। इसका गाना आजेर घर, आजेर पिढी, सवारेर घर आणि परमेर विचार, असं म्हणतात। इसका गाना बन सकता है। अच्छा है, गाने तो होगा। हाँ, मुझे लगता है कि इसको एक वो मतलब फिलोसॉफिकल लेवल पे लेके तो जाना चाहिए हमको। ये मतलब टैंजिबल चीजें तो हम दिखाएं, लेकिन उसको ऊपर भी थोड़ा फिलोसॉफी के लेवल में लेके जाएंगे तो ये आइडिया इज अ गुड वन। प्रेजेंट में ज़्यादा जीते हैं, लेकिन थॉटफुल फ्यूचर को भी मानते हैं, पास्ट को बहुत कम मानते हैं। फिर मेरा इसमें विजुअल क्वेश्चन है हमारे डिज़ाइन के लिए, जो लाइटिंग साउंड शो है उसके लिए। हम पानी बना रहे हैं, पानी का ना एक पूरा जो नगाड़ा से जा रहा है ना हमारे बिल्डिंग का, नगाड़े के आसपास एक पानी का वो बनाएंगे, जैसे मोड होता है ना, तो डिज़ाइन में बड़ा अच्छा लगेगा। कहाँ बनाएंगे? जो नगाड़ा है ना हमारे बाहर का शो है, नगाड़ा ऐसे उठ के जा रहा है, तो नीचे पूरे चारों तरफ बिल्डिंग के पानी का एक जैसे वाटर स्वर्ण मंदिर जैसा, हाँ ऐसे ही वाटर बॉडी बना देंगे चारों तरफ। बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि नगाड़े का रिफ्लेक्शन दिखेगा पानी में। लाइट वेट चलेगी ना तो पानी में बहुत बढ़िया दिखेगा। यस यस यस। तो ऐसा ही पानी होगा आसपास। तो पानी का कोई एलिमेंट है, आप पानी को कैसे क्या मानते हैं, और आप आग को क्या मानते हैं? एलिमेंट्स के साथ आपका क्या कनेक्शन है? यस, एलिमेंट के साथ कनेक्शन तो वही है सर, कि मैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने वाला था। ये तो 3 हो गए, 3 लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स, राठौड़, चौहान, पवार, जो आप बोल रहे थे ना, सिख का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसमें 2 चीज़ ऐड होनी चाहिए थी,
एक उसमें ये है, ये लोग साइंस को बहुत ज़्यादा मानते, साइंस को इतना ज़्यादा मानते कि ये लोग बोलते कि रिलीजन, गॉड एंड देयर एग्जिस्टेंस ये मानते ही नहीं है, साइंस को ही मानते, और साइंस के साथ साथ एनवायरनमेंट को बचाने की सोच रखते, नेचर को मानते। साइंस और नेचर दो चीज़ें। साइंस को इसलिए मानते क्योंकि साइंस कभी रॉन्ग नहीं होता, ऐसा इनका मानना है। 2 = 4 ये रहेगा ही, ये साइंस है। लेकिन जब तक नेचर है तब तक हम है, इसलिए नेचर को बढ़ाते रहिए, इन्वायरमेंट को बचाइए, ये इनका सबसे बड़ा थॉट है ये। इसलिए वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ये लोग गए, कहीं पर भी नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया। इनका रूल्स रेगुलेशन भी ऐसा है, ये नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता है, कॉस्मॉस को डिस्टर्ब नहीं करता है, डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करता है, हर एक को डिस्टर्ब नहीं करता है, एनिमल्स को नहीं करता है, मैंस को नहीं, वाइल्ड एनिमल्स को नहीं, किसी को भी नहीं डिस्टर्ब करता है। पॉजिटिवनेस नहीं है इनमें, ग्रीडीनेस नहीं है, एनवी एंड जेलसी नहीं है। इसीलिए ये इस कॉस्मॉस के ऊपर प्लांट्स, एनिमल सबको जीने का जो स्वतंत्र दिया गया है, उस हिसाब से अगर ये लोग जिएंगे तो अल्टीमेटली दे विल प्रिजर्व साइंस एंड नेचर ऑल्सो। ये वो मानते हैं। कम टू द पॉइंट, पानी को ये गुरु मानते हैं। अच्छा। पानी को गुरु मानते हैं। इनका जो स्वरूप है पिताजी का, गुरु का स्वरूप, वो पानी को मानते हैं। अच्छा। जब पिताजी चले जाते हैं ना, पिताजी नहीं रहते, क्योंकि इनके पिताजी ही गुरु है, और देव कौन है? माँ है। अच्छा। यस, देव की कंसेप्ट जो है वो माँ है, और गुरु जो है ना वो पिता है। और जो गुरु देता है वो सालों साल तक टिकने वाली चीज़ें देता है, इसलिए वो अपने पिताजी को मानते हैं। क्योंकि जन्म से लेकर कैसे जीना है, आगे संसार कैसे फूल फुलाना है, पैसे कैसा कमाना है, पिताजी मानता है। पिताजी चले जाते हैं ना, तो उसको याद करने के लिए वो जल देता है, पानी। पानी यानी पिता का फॉर्म है, और पानी को ये गुरु मानते हैं, साक्षात गुरु मानते हैं। इसलिए वो जो चोको बनाते हैं, चोको में वो समंदर का पानी रखते हैं एक लोटा में, उसके ऊपर पानी रहता है, और पानी के ऊपर वो ये नैवेद्य जो रहता है ना, वो डालने का, याद करके पुरखों को डालने का, वो चीज़ डालते हैं। इसलिए पानी को बचाओ, और पानी ही अपना गुरु है, पानी ही पिता है, ऐसा समझते हैं ये लोग। इसलिए पानी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। दूसरा है अग्नि। अग्नि को पवित्र मानते हैं। कुछ भी, जो भी अच्छी चीज़ है ना, अग्नि में डाल दो। जितनी भी बुरी चीज़ है अग्नि में डाल दो। तो अग्नि इज द सिंबल ऑफ सैक्रेड एंड सिंबल ऑफ प्यूरिटी। अग्नि को मानते हैं। इसलिए होली जो है ना, होली में सब बुरी चीज़ को अंदर डाल देते। मैंने अब तक देखा है, एक दूसरे की जान लेते हुए भी दुश्मनी जितनी बढ़ जाती है ना, होली के दिन ये एक दूसरे को मिला लेते हैं। कल तक एक दूसरे की जान लेने वाला था ये, लेकिन आज होली में दोनों साथ है। कल उसका, दोनों का ये इरादा था मैं इसको मार डालूंगा, ये भी उसको मारने ही वाला था, आज बच गए, तो होली के दिन वो साथ साथ है। तो बुरी जो चीज़ है ना, जलाने की चीज़ है, तो अग्नि है। तो होली में अग्नि होती है। यस। और रही हवा की बात, इनके जो 10 राव है, ये इसके बाहर ये कोई दुनिया ही नहीं मानते। ये कॉस्मॉस, ये जो भी चीज़ है, ये इकोसिस्टम जो भी है, ये 10 के अंदर है। हवा, पानी, जल, अग्नि, ये 5 एलिमेंट्स है। ये 5 एलिमेंट्स क्या करते हैं? ये बहुत ही पवित्र है। कुछ दिखने वाले हैं, कुछ नहीं दिखने वाले। हवा दिखती नहीं है, फील होती है। अग्नि दिखती है, पानी भी दिखता है, लेकिन इवापोरेशन जो होता है वो दिखता नहीं है। ये जो 4-5 चीज़ें हैं, वो और 5 चीज़ों को जन्म देती है। प्लांट्स को जन्म देती है, एनिमल्स को देती है, वाइल्ड एनिमल्स को देती है, ह्यूमन बीइंग को देती है। मतलब ये सब पार्ट्स मिला के ही ये पूरा चराचर है, ये सृष्टि है, ये लोग मानते हैं। इसीलिए ये सब सैक्रेड है, सब सैक्रेड है। पौधा भी सैक्रेड है, हवा भी सैक्रेड है, अग्नि भी सैक्रेड है, अर्थ भी है, और मून भी है। ये देवता है इनके लिए।
और उनकी जो सप्तमातृका है, जो 7 गॉडेस बोलते हैं, वो सप्तमातृकाओं को एक एक एलिमेंट्स दे देते हैं। शीतला हवा की प्रतीक, शीतला माता जो है 7 में से, वो हवा का प्रतीक समझते हैं। एक को जल का प्रतीक समझते हैं, एक का अग्नि का प्रतीक समझते हैं। एक एक फॉर्म में दिया है उनको, उसको समझ के, हवा समझ के पूछते हैं। या फिर शीतला को ही हवा में अगर पूजेंगे तो वो शीतला की पूजा हो जाएगी। तो ये इतना नेचर को मानते हैं, ये सिस्टम डिस्टर्ब ही नहीं करते, बिल्कुल इको सिस्टम डिस्टर्ब नहीं करते, नेचर को मानते और इन्वायरमेंट को बढ़ावा देते। पौधे तक नहीं तोड़ते, ये फूल तक नहीं तोड़ते। आपने देखा होगा कोई भी पूजा में फूल नहीं यूज़ करते, कोई भी पूजा में पान नहीं यूज़ करते, वो तोड़ते ही नहीं है। वो बोलते हैं फूल मुरझाएगा तभी चलेगा, लेकिन उसका वो पार्ट है। किसका पार्ट है? वो नेचर का पार्ट है। फूल तोड़ते डालेंगे ही नहीं वो। पर ये जो हंटिंग की जो बात हो रही थी कि अमावस की रात को हंटिंग पे जाते हैं, वो क्या कहानी है? एक्चुअली क्या है, ये हंटिंग जो है ना प्री सिविलाइज कल्चर है। अच्छा, तो तब का वो बात चली आ रही है। हाँ, वो तब की बात है। फिर ये सिविलाइज हुए, सिविलाइज के बाद फिर से ये सब बातें आ गई उनके ऊपर कि वो जी नहीं पा रहे। अभी खाना ही है तो कैसे जीना है? अगर जीना ही है तो फिर से वही पुरानी चीज़ को याद करो और जैसे हम जहाँ से आए थे वैसा शुरू करो। ये हंटिंग का सीन ये 1871 के बाद फिर से आया है। उसके बीच में कहीं हंटिंग नहीं दिखेगा आपको। हंटिंग 1871 के बाद ही आया है और सबसे पहले आया है। वाइल्ड एनिमल जब थे, जब ह्यूमन प्रोग्रेस हो रहा था, मतलब आदि मानव जो बोल रहे तब की बात है वो। तो नेचर को मानते हैं, इन्वायरमेंट को बढ़ाते हैं। सही। तो अभी हमको ये जो शो है इसको एक सीक्वेंस में डालना है, ये पॉइंट्स को लेके, और एक फर्स्ट लेवल सीक्वेंस बनानी चाहिए ये शो की। एक क्रोनोलॉजिकल, एक सॉर्ट ऑफ लीनियर सीक्वेंस बनानी चाहिए, जिससे ये शो के लिए ना हमारी इमेजेस भी फिर उसके हिसाब से। प्लस अगर ये गाना देंगे हमको, कुछ 2-3 गाना देंगे, गाना तो गाना सुन के भी वी कैन, गाना तो अभी भी अगर ये है तो मैं दिखा सकता आप बस हूँ 2-4 है। ध्यान में रख के रखो, लिख के रखो। जब हाँ, ये कल से आप देना, कल से देना, अभी आप ना बस शुरू नोट करना। बना के रखो कि ये Yes. देना है। यस। तो एक मेरा अलग क्वेश्चन है, सेवालाल जी, ये यूनिवर्सल है, मतलब इंडिया के बंजारों के लिए, महाराष्ट्र के बंजारों के लिए, ये किन के गुरु हैं? यह है महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो सेंट्रल और साउथ इंडिया। सेंट्रल साउथ। सेंट्रल साउथ। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी शिवा बाबा तक है, शिवा बाबा तक, मतलब खंडवा, बुरहानपुर, ये जो हाँ, वो तो भोपाल के फिर पहले वाला इधर है ही वहाँ तक, नहीं, क्योंकि हाँ तो फिर मध्य प्रदेश नहीं है। हाँ मतलब तो वो एमपी है ना border है अभी। नहीं एमपी का ही है ना वो, पार्ट तो एमपी का है। हाँ, खंडवा, पर मध्य वो प्रदेश। बॉर्डर ही है। हाँ बॉर्डर है। वो और वो गुरु गोविंद जी बंजारा जो डूंगरपुर और राजस्थान के उधर के हैं। गोविंद गुरु। हाँ, वो तो फ्रीडम फाइटर है। फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर है और उन्होंने समाज की अभी 1871 से बाधित थे ना ये क्रिमिनल ड्राइव की वजह से, इसलिए वो फ्रीडम दिलाना चाहते थे। एक्चुअली सच में फ्रीडम फाइटर है। 1871 का जो एक्ट है वो एक्ट प्लस इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, दोनों में उन्होंने काम करवाया है। 1858 to 1931। तो जो राजस्थान के बंजारे उनको, उनका सेवालाल जी सर कुछ लेना देना बहुत नहीं? कम है सर। क्योंकि क्या हुआ है, सेवालाल जी के पिताजी आए कब, शिवाजी महाराज के समय में या उसके पहले, उनके पिताजी के समय में वो साउथ में गए। वो इसलिए गए, ट्रेडिंग करते करते गए और ट्रेडिंग करते करते वो वहाँ सेटल हो गए। इसलिए सेटल हुए क्योंकि वहाँ के जो रूलर थे, निजाम शाह, आदिल शाह, जो मुग़ल सम्राट थे, वो बहुत बड़े लोग थे। क्योंकि इनकी वजह से वो बड़े बन गए, लेकिन वो आप इतने बड़े रूलर बन गए कि ये लोगों ने सोच लिया कि चलो इनके आजू बाजू में हम लोग ठहरते अभी। तो सेवालाल जी के पिताजी वहाँ पर ही रहने लगे, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में वहाँ पर रहने लगे। और वहाँ पर रहते रहते फिर ये सेवालाल जी ने ये सिस्टम को रिमाइंड किया फिर से इसको कि भाई, रिवील किया इसलिए। हाँ कि भाई मेरे पिताजी भी वही सर्विस कर रहे हैं,
मेरे भाई भी वही कर रहे, क्या मैं वही करता रहूँ? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जो ये म्यूजियम की लोकेशन जो है पोरा देवी में, वो सेवालाल जी के कारण है, यस है ना। पोरा देवी जो है वो सेवालाल जी की जगह यस बिल्कुल, है ना, तभी सेवालाल जी यहाँ पे यस हीरो हैं। यस यस। जैसे गुरु गोविंद सिंह का नंदेड़ सचखंड में है, हाँ। वैसे ये- पोहरा देवी बोले तो वो सेवालाल जी की, यस तो ये हमारी पास है, ये तो सेवालाल जी का ये जगह है। यस, अंतिम ये सांस जो- वहाँ पर ली हाँ, उन्होंने। और वो कैसी ली सर, वो भी बता देता हूँ 2 मिनट में। अब ये सेवालाल जी का जो कारवा है खुद का, वो भी एक तांडा जैसा घूम रहा है। सेवालाल जी जन्मे कहाँ? कर्नाटका में, बचपन वहाँ पर गया। थोड़े से जो बैचलर बने वो, थोड़े मतलब 12 साल से 18 साल तक वो आंध्रा में गए हो, तब तक आंध्रा में उनका कारावान टांडा ये ट्रेडिंग वगैरह चलता था। और फिर 21 साल में वो महाराष्ट्र में एंट्री होती है उनकी, जब उनको शादी करनी ज़रूरी है, ब्राइड ग्रूम, क्योंकि हमारे हिसाब से 21 साल में आपको शादी करना है, 21-25 साल के अंदर। तो ये बोलते हैं, मना करते हैं, मैं नहीं शादी करूँगा क्योंकि मुझे तो ये पूरा सिस्टम चेंज करना है। रिफॉर्मर थे ना वो, मतलब वो रिफॉर्मेशन की भूमिका में, क्योंकि वो समय भी ऐसा है सर। आप देखिए महात्मा फुले 1840 या 45, जो गोगा आगरकर, राजा राम मोहन राय, और ये जो लोग थे ना, ये सब रिफॉर्मर 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ही आते हैं। और उस समय का ये काल है, ये उसी समय के शिवाजी के बाद वाले, क्योंकि शिवाजी तक ये झगड़ा वगैरह चला, और शिवाजी के बाद फिर क्या हो गया, मराठों का साम्राज्य बन गया, और फिर झगड़ा थोड़ा सा कम हो गया, कहीं कहीं साम्राज्य रह गए, तो वहाँ ये जन्मे। फिर ये महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र से इन्होंने थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से और फिर घूमना शुरू करवाया अपना खुद का कारवां। ये एमपी में आए, एमपी में कुछ दिन तक रहे, बुरहानपुर खंडवा वो साइड में, वहाँ से सीधा दिल्ली आए, यहाँ दिल्ली तक आए वो ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग भी करवाया, और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा रेबेल की भी भूमिका ली। यहाँ पर आने के बाद दिल्ली में एक रेफरेंस भी आता है कि दिल्ली में जो उस समय के गुलाब खान या कोई तो भी रेन था जिसका साम्राज्य चलता था, उन्होंने यहाँ पर आकर चेतावनी भी दी कि भाई ये हमारे पूरे इंडिया में हमारे जो लोग हैं वो ऐसे रह रहे वैसे रह रहे, तुम हर जगह अपना जो प्रोविंस है वहाँ पर कुछ भी अपना मतलब बयान लगा रहे हो, कहीं रूल्स आप अपने हिसाब से चला रहे हो, हमारी इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है, ये मैं नहीं सह पाऊँगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर चेतावनी देकर यहाँ से गया। और कुछ लोग तो ये भी बोलते कि यहाँ पर उसने झगड़ा भी करवाया। झगड़े के रेफरेंस इतने मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा, लेकिन हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, बोलते बोलते भी हुआ होगा। यहाँ से फिर वो गए साउथ में, और जैसे गए उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया, आज के बाद कोई ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करूँगा। और फिर ये पूरा सभी एरिया के जितने भी 4-5 स्टेट के लोग हैं उनको भी पता चल गया कि भाई सेवालाल महाराज हम लोगों को कुछ ना कुछ न्याय देगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये इनकी सिस्टम तो चल रही थी, लेकिन सिस्टम पूरी की पूरी डिपेंडेंट और उस हिसाब से पूरा रूल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आजू बाजू में सब कॉलोनियाँ थी और प्रोविंस थे, निज़ाम था, आदिलशाही थी, एमपी में पीसी एन बेरार जैसा अंग्रेज़ों का भी एंट्रेंस हो रहा था, मद्रास में उनका किला हाँ। था, मतलब तो मतलब ये सब जगह अपना फ्रीली कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, और अपनी थॉट को भी फ्रीली प्रसार या प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे। दिक्कतें आ रही होंगी उनके आइडियोलॉजी को भी दिक्कतें आ रही है, प्रोफेशन को भी, ट्रेडिंग को भी दिक्कतें आ रही है। और सब कैसा हो रहा है कि हर जगह सब नैरो डोमेस्टिक वॉल्स इनके बीच में एक बैरियर करके खड़ी हो रही है, क्योंकि इतने ये फ्रीली लोग थे। अब वो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हटाने के लिए फिर शिवाजी महाराज जैसा इनका जन्म हुआ, और फिर इसने बगावत करना शुरू किया निज़ाम के अगेंस्ट में, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, और खुद की सोसाइटी के सो कॉल्ड लोगों के अगेंस्ट में भी। इनके कैरावान में 3755 फैमिलीज थी इन्वॉल्व। सबसे बड़ा कारावान है ये, रिकॉर्डेड कारावान है। इसके पहले जंगी भंगी के इसमें 1,60,000 का था, और उससे भी ज़्यादा। जंगी भंगी कौन था? जंगी भंगी ये दोनों बहुत बड़े सेनापति थे, ये शिवाजी महाराज के प्रीडिसेसर है, वो पूर्वज है उसके। जंगी भंगी भुकिया राठौड़ है वो दोनों, और दोनों
साउथ जैसे लकी शाह बंजारा ये पूरा सेंट्रल एशिया और एशिया में रिचेस्ट पर्सन था, वैसे जंगी भंगी साउथ के सबसे रिचेस्ट ट्रेडर थे ये दोनों भाई। जंगी भंगी तो भूल गए हम यार, अरे बहुत, डाला ही नहीं। अरे नहीं ये तो साउथ इनकी, ये जंगी भंगी की वजह से ही साउथ में हम लोगों को मिला आज जो भी है, आज जो भी हम साउथ में बचे हुए हैं ना। ये और किस जो- टाइम में, किस पीरियड में? ये 16th सेंचुरी, सेवालाल से पहले, सेवालाल से पहले एक 550-100 साल, जाके हम अपना कैरामैन ट्रेड दिखा रहे हैं, वो हम्पी दिखा रहे हैं, उस टाइम पे हम्पी के बाद, हम्पी के बाद, क्योंकि हम्पी 11th-12th सेंचुरी में बना। सेवालाल के पहले दिखा सकते हो, जगह खाली सेवालाल है, के तो पहले। यहाँ पे मराठा हम दिखा रहे थे, वहाँ पे जंगी भंगी डाल सकते हैं। Yes। वो जगह खाली है। ये शिवाजी महाराज के काल के लोग हैं ये तो बहुत बड़े हैं सर। इनकी वजह से ही आज तक हम जीवित हैं साउथ में, नहीं तो हम लोग एक तो मुग़ल बनते थे, अब तक इस्लाम बन जाते थे, नहीं तो फिर हम लोग सबके सरदार बनते थे अब तक, निज़ाम के या फिर आदिल शाह के। ये दो लोग हैं जिन्होंने उस समय ताम्रपट ले लिया, ये सभी मुग़लों से और इनके साथ। जैसे कि वो बताया ना कि क्या शुरुआत है उसकी, कैसी इंफॉर्मेशन है इनके, कुछ जिन- घर का इनका, इनकी कैसी इंफॉर्मेशन है हमारे पास? क्या- जंगी भंगी की? हाँ। अफसर खां जो है, जो थर्ड रूलर है निज़ाम स्टेट का, उस समय ये साउथ में एंट्री करते हैं। निज़ाम जो हम निज़ाम बोलते हैं शिवाजी महाराज के काल का, उसके पहले वाला 3 नंबर का जो राजा है, उस समय इनकी एंट्री होती है साउथ में। ये दिल्ली से और एमपी से आते हैं ट्रेडिंग करते करते, साउथ में इनको पूरा ट्रेडिंग करना है, बिजनेस करना है, और वहीं पर कुछ सालों तक उनको सेटल होना है। तो मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम में लकी शाह बंजारा इस तरफ है, हाँ, और लकी शाह उधर चले गए हैं, हाँ, लकी शाह का अंत होता है और जंगी भंगी आ जाते हैं। लकी शाह के अंत तुरंत, लकी शाह के तुरंत जंगी भंगी आते हैं, साउथ में आते हैं। वो नॉर्थ में नहीं जाते क्योंकि नॉर्थ पूरा लकी शाह का बना हुआ है। अब लकी शाह के वहाँ पर वो बनज नहीं कर सकते, इनको करना है उनके अपोजिट में, साउथ में जाके, क्योंकि वो तो उनका है, अभी राजपाट है, मक्खन शाह है, उनके लड़के वगैरह है। अब ये साउथ में आते हैं जंगी भंगी, और ये यहाँ अफसर खां और उनके तो लकी शाह, मक्खन शाह, वो ये नॉर्थ में है, नॉर्थ में, और ये साउथ में आ ये गए। जंगी भंगी इस तरफ है। रंजन का पानी छप्पर का घास, दिन के 3 खून माप, जहाँ जंगी भंगी के बैल खड़े, वहाँ अफसर खां के घोड़े खड़े। ये ताम्रपट अफसर खां ने दिया हुआ है और रिकॉर्डेड है। और इनके पास 1,80,000 फैमिलीज थी, मतलब बैलगाड़ियाँ थी, 1,80,000 बैलगाड़ियाँ थी। आप सोच लो 1,80,000 वन टाइम अगर जाएगा तो कितने लोग मर सकते हैं गांव की तरफ से। तो इसलिए 1598, हाँ बराबर है ना, 1598। यस, एकदम सही है। शिवाजी महाराज का काल है, उसके पहले वाला। सही। क्योंकि ये इतना ट्रेडर है, इतना बड़ा कारवां है, तो इन्होंने दे दिया। साउथ में 3 लोग मर गए तो भी हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, चलेगा आपका। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इनका। सही। और उसी कुल से फिर ये आते हैं आगे सेवालाल महाराज, क्योंकि ये जंगी भंगी जो है ये राठौड़ है। अच्छा, उसी कुल से हैं। हाँ, हम भी राठौड़ है और सेवालाल महाराज भी राठौड़ कुल से थे, और वो वहाँ से जंगी जी का क्या कहानी हाँ? बताएंगे हम हाँ? लोग, कि वो ट्रेड के वो थे, मतलब हाँ, ट्रेडर थे। वो सबसे बड़े ट्रेडर थे सबसे बड़े, हाँ। और ट्रेडिंग करते थे तो फिर वो बंजारों जैसे ही सोच करते थे ना, वी आर द ट्रेडर, वी आर द ओनर, हम लैंडलॉर्ड है, हम मालिक है, हम खुद का माल हम शिवाजी बेचेंगे। के साथ में कुछ फाइटिंग नहीं हुआ ना? नहीं, फाइटिंग नहीं हुआ है। ये लोग है ना, फाइटिंग से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ और इसमें है ये लोग, हाँ। ये ज़्यादा फाइटिंग करते ही नहीं है। जो आते हैं तो फिर हमारी इसमें कहावत है, आली अंगावर तो गितली सिंगावर, मतलब जो सर पे आता है तो फिर सर कट डालो उसका, आता ही है तो अगर वो मरने के लिए आ ही रहा है तो फिर उसको मुक्त कर दो। तो ये खुद जाके किसी से झगड़ा नहीं करते, अब आ ही रहा है बीच में तो फिर उसको अलग कर देते हैं। जंगी भंगी जी का सूरत और हाँ। सूरत के साथ में कुछ रेफरेंस है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि सूरत एमपी मालवा होकर ही वो जाते हैं। और इधर चाउल और धाबोड़ और कल्याण इधर के हाँ भी बिल्कुल आएगा reference? आएगा, वहीं से वो जाएंगे ना साउथ में,
हाँ मतलब सी ट्रेड जो है वो अगर हम जंगी जंगी बंगी से बंगी है। के साथ में कनेक्ट सी भी है और ग्राउंड रूट भी है। हाँ मतलब क्योंकि वो इधर के एरिया में है तो जो मेडिवल पीरियड का समुद्री इतिहास है उसके साथ में हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बंजारा थर्ड टाइम जा रहा है अभी, ये लास्ट एंड थर्ड टाइम। हाँ बंजारा साउथ में सर 3 बार गया है, 3 बार। सबसे पहला काल है बुद्धा का, तब ये साउथ में गए हैं। ईस्ट में गया होगा ना तब? नहीं साउथ ईस्ट में भी गए और साउथ में, साउथ की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक। हाँ। वो सिलोन तक गए, तब श्रीलंका तक गए। हाँ। लांजस्सा लमानी करके एक रेफरेंस आता है, वो भी बंजारा था जो श्रीलंका में हुआ। तो ये सबसे पहले साउथ में जाते हैं बुद्धा के काल में, संघमित्रा, अशोका, राहुल। दूसरा समय है गजनी और घोरी के स्वारी के समय में, वहाँ से निकाल के साउथ में जाते हैं। और तीसरा ये है जंगी बंगी के साथ। उसके बाद साउथ में जाने का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये इधर ही रह गए। फिर ठीक है। थर्ड टाइम हुआ है साउथ में जाना इनका। पर उनके साथ हम लोग समुद्री इतिहास जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, समुद्री इतिहास है। इसीलिए तो इनके कहावतों में, अपने ड्रेस में समुद्र के सिंपली ये है, हाँ, एक पर्ल है, हाँ, मोती है, सिंपल। हाँ, उनको तो ये चलन बनाते हैं, करेंसी है उनकी ये। ठीक। अगर ये समुद्र का व्यापार नहीं करते तो फिर उसका करेंसी कैसे क्या बनाएंगे? करेंसी का पार्ट है ना इनका कोड़ी। बहुत बढ़िया। कोड़ी है इनका, कोड़ी एक करेंसी है। ये दूसरा नंबर का पार्ट है इनका करेंसी का। कोड़ी से पहले इनका था आदला। आदला यानी कोड़ी का भी एक माइनर पार्ट है। वो आदला पहला है इनका, पहला पैसा, पैसे का पहला फॉर्म आदला, फिर कोड़ी, फिर रुपया, ऐसा। तो समुद्र का व्यापार किया इसीलिए तो कोड़ी आई इनकी, इसलिए तो एक दूसरे के साथ व्यवहार हुआ, ट्रेडिंग हुआ। इसमें थोड़ा सा और कुछ ध्यान कीजिएगा। हाँ, मतलब और दूसरी व्यापार से अपन जोड़ पाएंगे, दूसरा, तो मस्त रहेगा। सबसे रिचेस्ट पर्सन कोई है तो उसको जो फेलिसिटेशन करते थे तो कोड़ी की माला बनाते थे, उसको बोलते हैं कवल पट्टा, और उसको देते थे। अगर एक ट्रेडर है, हाँ यस, ट्रेडर, वो ट्रेडर की निशानी थी। सबसे ज़्यादा अगर कोई धनवान है, ट्रेडिंग में उसने नाम कमाया है, तो उसको कवल पट्टा देते थे। और कवल पट्टा किसका था सर? बीच में कांच रहती थी, कांच के ऊपर सोना और चांदी की ये रहती थी, पूरा टेक्सटाइल रहता था, एम्ब्रॉयडरी रहता था, और एम्ब्रॉयडरी के पूरा बॉर्डर पे कोड़ी रहती थी। तो कोड़ी बहुत ही ये है, वैल्यूएबल है इनके लिए। तो समुद्र का व्यापार करते थे, इसीलिए तो कोड़ी का व्यापार। ये इससे ना मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो मेरे को आपको पूछना है कि शिवाजी महाराज, मतलब ये है ना, मेरे को वो आर्य सर ने बताया था। तो पहले तो हम लोग ने शिवाजी महाराज और बंजारों का रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे थे। वो जब आगरा से आ रहे हैं ना, तो हमने ये सोचा था कि हम बोलेंगे कि बंजारों के साथ में शिवाजी आए, है ना। पर आर्य सर ने कहा कि बंजारे जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मुगलों से पंगा नहीं लेना है, और इसके लिए हमको ये एपिसोड नहीं दिखाना चाहिए। और रेफरेंस में ये भी आता है कि शिवाजी ने बंजारों को कभी भी अपने किंगडम में आके बसने नहीं दिया। ऐसी चीज़ें आती है, मतलब उनको बोलते कि आप ट्रेड करो लेकिन आप हमारे एरिया में मत आओ, ज़्यादा दिन तक मत रुको। हाँ, लेकिन तो, ये थोड़ा सा सच है। हाँ, तो अभी हमको तो बड़ा मन था, क्योंकि अपन महाराष्ट्र में है, शिवाजी महाराज को बंजारों के साथ में जोड़ेंगे तो इट इज़ अ वेरी लवली स्टोरी। तो हमको वो आपको पूछने का था कि क्या इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि जंगी बंगी के साथ में फिर हम शिवाजी महाराज को कनेक्ट कर सकते हैं ना। देखिए, मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रेफरेंस है। आग्र्याहून सुटका, ये मराठी में, जैसे हिंदुस्तान में दो राजाओं के ऊपर बैलेड गाए जाते हैं। बैलेड रात भर गाया जाता है। एक तो है शिवाजी महाराज, जिसके ऊपर रात भर लोग गाते, उसकी कहानियाँ सुनाते। और दूसरा है अलाउद्दीन, वो राजा नहीं थे, वो सेनापति थे, प्रिंस थे वो, लेकिन उनकी भी कहानी है। 52 वार्स उन्होंने लड़े। तो ये 2 लोग हैं जिनके ऊपर रात भर लोग गाते। तो शिवाजी महाराज के ऊपर जो गाते वो है मराठा, और अलाउद्दीन के ऊपर जो गाते वो है बंजारा और राजपूत लोग जो उनको मानते हैं। दोनों में रेफरेंस आया है, दोनों में।
शिवाजी महाराज के ऊपर जो शाहिरी पोवाड़े बोलते मराठी में, उसमें आग्र्याहून सुटका नाम का एक प्रसिद्ध लेसन है। जैसे कि रामायण में चित्रकूट पर्वत, जटायुद्ध, सीताहरण, ऐसे है ना लेसन। महाभारत में शिवाजी महाराज का वो एक सबसे बड़ा क्लाइमैक्स का पार्ट है। एक अफजल खान वध और दूसरा आग्र्याहून सुटका, दो ही क्लाइमैक्स है शिवाजी महाराज के। शिवाजी महाराज को अगर ज़्यादा से अगर कोई चीज़ रात में गाई जाती है तो दो चीज़ के ऊपर, आग्र्याहून सुटका और अफजल खानाचा वध। और वो कब होता है? क्लाइमैक्स। और वो कब होता है? बराबर आधा एपिसोड पहले हो जाता है और आधा एपिसोड बाद में रहता है, तब ये कहानी होती है आग्र्याहून सुटका। मग तिथे औरंगजेब बसलेले आहेत, त्यांना बंदिस्त केलेलं आहे। त्या बंदिस्तमधून आता शिवाजी महाराज सुटका करत आहेत। अब जैसे शिवाजी महाराज बाहर निकल रहे तो कारावान में निकलते। वो कारावान कौन सा है? वो है नमक का कारावान, नमक ट्रेडिंग का कारावान। और नमक ट्रेडिंग का कारावान 2 बार इन लोगों ने झूठ बोला है अपने काल में। और गोरमाटी बोलता है कि गोरमाटी ने अब तक 2 बार झूठ बोला और उसकी सज़ा भी उसको हुई है। पहली बार झूठ बोला है लकीशा बंजारा ने रामदेवरा के साथ। अच्छा, वो राजस्थान के जो रामदेवरा है। यस, वो मिश्री लेके जा रहा था लेकिन बोला कि मेरे इसमें नमक है। नमक के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, तो जा तेरी मिश्री नमक होएगी बोल दिया तो पूरा मिश्री नमक ही बन गया। वो एक चमत्कार की बात है, वो लीजेंड है। लेकिन वो बोलते मॉरल के बारे में कि हमने एक बार वहाँ झूठ बोला और दूसरी बार यहाँ पर झूठ बोला। ये झूठ बोला कि हम लोग नमक का ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ शिवजी को लेकर भाग गए, जान बचाई इन्होंने। इसीलिए ये लीजेंड में आता है। तो हम बंजारा लोग के लेजेंड में आता है, बंजारा लोगों के और मराठी लोगों के लीजेंड में आता है, ये बात आती है। नमक की। हाँ, और ये जो आर्या है ना, ये आर्या है आंध्र प्रदेश के। वहाँ पर शिवाजी और मराठी का ज़्यादा से ये नहीं चलता है। ये लोग क्या करते, किसी ने अगर उसके ऊपर लिखा है इसके ऊपर ही अपना ओपिनियन बनाते। हम तो खुद महाराष्ट्र के हैं और उसमें बंजारा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको मानेंगे। अगर आप वहाँ के रहने वाले हो आपको ज़्यादा पता चलेगा ना, क्योंकि हम लोग वेरीफाई करते हैं उस चीज़ को। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, बंजारों को नहीं बसने दिया औरंगजेब ने, शिवाजी ने इस तरफ, मतलब अपने एरिया में नहीं। शिवाजी ने क्या औरंगजेब ने बोला? नहीं, शिवाजी ने। हाँ, तो इसमें थोड़ा सच है। कैसा सच है सर? एक तो शिवाजी एक रूलर बन गया था, उसने सब मुगलों से इन्होंने रेडीमेड सब किले ले लिए थे। इसने खुद एक ही किला बनाया, बाकी तो सब इसने एक ही किला बनाया सिंधुदुर्ग का, वो भी बंजारों के साथ बनाया, क्योंकि बंजारा के पास ही था। जो भी हथियार फोड़ने की चीज़ वो थी वो बंजारों के पास ही थी। लेकिन वो कास्टिज्म नहीं करता था शिवाजी महाराज। वो 8 जाति के लोगों को उसने खालसा जैसे बनाया, जैसे 5 प्यारे थे वैसे इसने 8 लोगों को बनाया। उसमें बंजारा था, सिंपी था, नावी था, धोबी था, ये था, ऐसे 8 लोगों को उसने सरदार बनाया और 8 लोगों को 8 डिपार्टमेंट दे दिए। तो उसमें बंजारा एक ये था जो वाणिज्य का मुखिया था, व्यापार, ये वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा उसके ऊपर था। और जिसके पास शस्त्रास्त्र था वो मुस्लिम था। आर्मर का प्रमुख मुस्लिम को बनाया था उसने, शिवाजी महाराज ने। और मुगलों के साथ उसका फाइटिंग है, फिर भी आर्मर का प्रमुख उसको बनाया, इसलिए कि वो पहले से ये फिलॉसॉफी चलते आ रही है कि ज्याचं थॉट त्यालाच माहिती, काट्यानेच काटा काढावा लागतो। रावणाचा भाऊ होता म्हणून बिभीषणने तो पोटात हे मारायला लावला। मतलब रावण की खासियत क्या है उसको भाई को पता चलती है, इसलिए वो एक मतलब एक कूटनीति थी उसकी, इसलिए उसको ही बनाया था उसने आर्मर का प्रमुख, कि किसका आर्मर कहाँ है, किसके पास कौन सा टूल्स है, ये वो उस मुस्लिम को ही पता चलता था, इसलिए बनाया था। तो उसमें बंजारा था। तो भाई ये बात थोड़ी सच हो सकती है कि उसको भी ऐसा लगा होगा कि भाई मैं आगरा से भी छूट के इनकी वजह से आया, यहाँ पर ये ट्रेडिंग का भी काम ये लोग कर रहे हैं, और ये हर स्टेट में हर इसमें चले जाते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं तो कूटनीति का काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पास सैन्य बहुत कम था शिवाजी के पास, लेकिन ये दिमाग बहुत चलाता था। ये दिमाग से ही जीतते आया अब तक। ये क्या करता था, एक बैलगाड़ी पे 5-25 मसाले लगा देता था और आगे 25 लोगों को दिखाता था, ये 25 लोग हैं एक के साथ, और फिर 5-50 हज़ार बैलगाड़ी कितनी दिखेगी, ये ऐसा ही करता था। एक ही बैलगाड़ी पर एक ही आदमी बैलगाड़ी के साथ, ये ऐसा जीतता था। ये मतलब कूटनीति का राजा था।
और इसने ये सोचा होगा कि भाई बंजारों को हम लोग अगर ज़्यादा यहाँ पैमाने में रखेंगे तो कहीं जाके ये बन सकता है बहुत बड़ा ये, और राजनीति का एक ये हो सकेगा। इसमें अंशतः ट्रू इसलिए है, शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में रुके उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है पश्चिम महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर बंजारा समाज नहीं है आज भी, सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बंजारा समाज है। तो हम लोगों ने ये लॉजिक निकाला उसके ऊपर कि भाई हम विदर्भ पार्ट में हैं, हम मराठवाड़ा पार्ट में हैं, खानदेश पार्ट में है, मतलब ये महाराष्ट्र जो है ना 5 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश। ये चारों पार्ट में एक पार्ट में क्यों नहीं है? तो ये ऐसा मीनिंग निकाला लोगों ने कि शिवाजी महाराज के काल से लेकर अब तक ये लोग यहाँ पर इसलिए नहीं रुके। शिवाजी महाराज ने क्या किया, इन लोगों को खाली ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया और बाद में बोला आपको कहाँ रहना वहीं रहो, यहाँ पर मत रहो ज़्यादा दिन तक। शिवाजी महाराज की हम बात नहीं करेंगे फिर अपने म्यूजियम में, नहीं कर सकते हैं, कुछ है नहीं क्योंकि बंजारा से कुछ रिलेशन नहीं, नमक की बात है, नमक की बात है। उनका जो मेन शिवाजी की जो बातें 2 है ना, एक तो आगरा से निकलना, हाँ, और उसमें बंजारों का हाथ है। हाँ, अगर है तो वो कहानी बोल बता देंगे बस। और दूसरा है उसका जो उसकी जो मिनिस्ट्री है उसमें भी बंजारा है, उसकी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री काउंसिल जो है उसमें भी बंजारा है। अब सिर्फ वहाँ पर बंजारा इसलिए नहीं रह रहे, वो पश्चिम महाराष्ट्र में लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा शिवाजी महाराज का रेंज जो है वो इधर है, फिर भी वहाँ पर बंजारा समाज क्यों नहीं है? तो ये लॉजिक निकाला है लोगों ने। तो मतलब एक आप बोल रहे हैं 8 में से 1 लीडर बंजारा था, लेकिन फिर भी बंजारे वहाँ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो वो जो 1 जो लीडर था उसको बाद में निकाल दिया गया? नहीं थे वो मिक्स हो गए मेन स्ट्रीम, बाद में मेन स्ट्रीम में मिक्स हो गए, मराठा बन गए। अब उनकी जो कुल है ना वो मराठा है, अब वो बंजारों से कोई रिश्ता नहीं रखते, वो जाति में कन्वर्ट हो गए फिर खालसा जैसा। एक ब्रेक ले लें, मेरे को शुभ ना दूंगा।